Hello बच्चों, let's read the question and question arises that 1 mole of PCl5 is heated in the closed container of 1 liter capacity. ठीक है, at equilibrium 20% PCl5 is not dissociated. ध्यान देना, not dissociated बोला है. Okay, what would be the value of Kp? Kc की वैल्यू क्या होगी? Kc की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, आइए समझते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को. ठीक है, समझिए, हमें बोल रहा है कि PCl5 एक क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है. ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है भाई कि अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन रखी गई हो, ओके, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो जो कि इक्विलिब्रियम को अटेन कर रही है A=B, है ना. ऐसे केस में अगर हमें Kc निकालना होगा, ठीक है, Kc निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है. इनिशियली ये कॉन्सेंट्रेशन 0 रही होगी, बाद में अल्फा डिसोसिएट होने के बाद कितना बचा होगा? C1 - अल्फा बचा होगा और ये C अल्फा बनेगा. एंड Kc क्या आ जाएगा? Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. इसी को हम निकाल लेंगे C अल्फा अपॉन C1 - अल्फा और अल्फा अपॉन 1 - अल्फा आ जाएगा. तो ये क्या है? ये Kc निकालने का प्रोसेस बताया कॉन्सेप्ट में. ओके, अच्छा, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उसी तरीके से कहा जा रहा है कि एक कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम कैपेसिटी लगभग 1 लीटर है. ओके, केवल 1 लीटर इसमें वॉल्यूम अटेन किया जा सकता है. ठीक है, इसमें PCl5 रखा गया था. ठीक है, PCl5 रखा गया था. अब हमें अच्छे से पता है कि PCl5 डिसोसिएट होने लगता है ना. डिसोसिएशन के बाद एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करेगा एंड PCl3 प्लस Cl2 बना देगा. ओके, अच्छा जी. एंड नाउ अब अगर हम चेक करें, मान लीजिए इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, स्टार्टिंग में 0 रहे होंगे. मान लिया अल्फा डिसोसिएट किया. ठीक है, अल्फा डिसोसिएट किया, लेकिन अल्फा डिसोसिएट करने की मानने की जरूरत ही नहीं है. देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 20% PCl5 नॉट डिसोसिएटेड, यानी 20% PCl5 डिसोसिएट नहीं किया है, यानी 80% तो डिसोसिएट कर गया ना. 80% डिसोसिएट कर चुका है, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 80/100. कितना आ गया? 0.8 कह लो या फिर 8/10 भी कह सकते हो. तो 0.8 हम रख देते हैं अल्फा की वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे C अल्फा C इंटू 1 - अल्फा ये बचेगा, C अल्फा ये बनेगा, C अल्फा ये बनेगा. ओके, आइए अब देखिए हमसे पूछा क्या है. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Kc? Kc की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर हम लोगों ने 1 मोल PCl5 ले रखा है? तो 1 मोल PCl5 ले रखे हैं और वॉल्यूम की कैपेसिटी ही केवल 1 लीटर है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है. अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर यहाँ पे 1 है, ओके, अगर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1 है एंड वॉल्यूम भी 1 है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 1 मोलर. ओके, अच्छा, चलिए चेक करते हैं. ये हो गया. Kc की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं. Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5. ओके, या C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 - अल्फा. अब अल्फा की वैल्यू और C की वैल्यू रख दीजिए. तो C की वैल्यू 1 है और अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8. ओके, एंड C की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 0.8 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 0.8. अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ गया 0.64 डिवाइडेड बाई 0.2. और अगर इसे अब सॉल्व करें तो ये सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा? 3.2. ये हो जाएगा हमारा आंसर. क्या आएगा? Kc की वैल्यू. यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.